हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11 टू टुडेज वीडियो लेक्चर। क्लास अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लेक्चर है ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कब देती हूँ, जब हमें एक एक लाइन रीड करनी होती है। कुछ लेक्चर्स आपने देखा मैं डिफरेंट फॉर्म में देती हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तब देती हूँ जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ एक एक लाइन जो आपकी बुक्स में मेंशन है, एक एक लाइन जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देती हूँ ताकि हम साइड बाय साइड वो लाइन्स रीड करते रहें, उन लाइन्स पे आप फोकस करते रहो साथ साथ, एंड हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी साथ साथ करते रहें। तो क्लास पार्टनरशिप एक उन्हीं टॉपिक में से एक है जिसके अंदर हमें एक एक लाइन रीड करना जरूरी है फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इज दैट क्लियर क्लास? तो क्लास नाउ लेट्स मूव विद द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप। क्लास पहले हम समझते हैं पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन है। क्लास सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल के डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस करेंगे तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो सिंपल सी लाइन है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो मिलके कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं। बस क्लास एक बात ध्यान रखना, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करें वो पार्टनरशिप है, दैट्स ट्रू, लेकिन वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके सोचेंगे चलो हम ना रॉबरी का काम करते हैं, हम ना अलग अलग मतलब बैंक्स को लूटेंगे, तो दैट इज नॉट पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तभी होगी जब लॉफुल एक्टिविटीज होंगी, लॉफुल बिजनेस होगा। इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्लास जब आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाली डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच। आप अगर ध्यान से देखो क्लास तो जगह जगह बार बार टू और मोर पर्सन्स क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि क्लास मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं पार्टनरशिप के टाइम? दो, तो इसलिए बार बार टू और मोर पर्सन्स बोला जा रहा है कि मिनिमम दो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम हमें दो लोग चाहिए फॉर पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग। अब क्लास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन हम फिर से पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे थे। तो क्लास पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ये एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो जिन्होंने डिसाइड कर लिया है, हु हैव डिसाइडेड कि अब वो मिलके बिजनेस करेंगे एंड मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, आप ध्यान से सुनना, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सब मिलके कैरी कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक पर्सन सबके बिहाफ पे बिजनेस कर रहा है। क्लास पार्टनरशिप में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर डेली आके बिजनेस की मैनेजमेंट एक्टिविटी में डेली आके अपने ऑफिस में सब मिलके काम करें। हो सकता है कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि सभी डेली ऑफिस में आके काम करें, या क्लास ये भी हो सकता है कि कोई एक आए और सबके बिहाफ पे काम करे। ठीक है, तो ये आपस की उनका एग्रीमेंट होता है क्लास, ये आपस में उनका एक एग्रीमेंट है कि वो सारे डेली आके काम करना चाहते हैं या कोई एक सबके बिहाफ पे काम करना चाहते हैं। मान लो चार पार्टनर्स ABCD, तो चारों ABCD भाई डेली ऑफिस में आके काम करें, या फिर ABCD सबके बिहाफ पे आके काम कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आपस का एग्रीमेंट है। बट सिंपल सी बात ये है जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि दो और मोर पर्सन्स के बीच का रिलेशन है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो एक साथ बिजनेस करेंगे और एक साथ प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब क्लास जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, काफी लेंदी होने वाला है, बट फिर भी क्लास ये जरूरी है क्योंकि पार्टनरशिप हम एक साथ ही समझ सकते। ठीक है, लेट्स मूव। अब बात करते हैं क्लास फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है क्लास, फॉर्मेशन, पार्टनरशिप जो है वो किस एक्ट के अंदर आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, आपको सिर्फ इस चीज को समझना है कि अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932। क्लास पार्टनरशिप आती कैसे है? जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो मिल के डिसाइड करते हैं कि अब हम बिजनेस करेंगे, और वो लोग एक लीगल एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, डिटेल में एक कंप्लीट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड का, वो हम पढ़ेंगे।
तो जब पार्टनरशिप करनी होती है तो सभी पार्टनर्स मिलके कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड हर एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि भाई कौन सा पार्टनर कितने बजे ऑफिस आएगा, पार्टनर्स के नेम, प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा कि किसको ज्यादा किसको कम या सबको इक्वल मिलेगा। हर चीज पार्टनरशिप से रिलेटेड हर चीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होती है। लेकिन क्लास देखो इसके बाद जो लाइंस लिखी हुई है वही है जो मैंने अभी डिस्कस करी थी कि आप पार्टनर्स जो भी काम करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो भी वो बिजनेस करेंगे वो किस मोटिव से होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट। क्लास इस चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ और इस चीज को सभी बच्चे बार बार ध्यान से सुनो क्योंकि केस स्टडीज में पॉइंट इंपॉर्टेंटली आ सकता है। देखो, द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। सबको लीगल एक्टिविटीज करनी होंगी विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और अल्टीमेट मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि मान लो 2 लोग एक एनजीओ ओपन करते हैं, 2 या 4 लोग एनजीओ ओपन करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है क्योंकि एनजीओ का मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, एनजीओ का मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। तो आपको ये चीज समझनी है क्लास की पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट मोटिव है तभी वो पार्टनरशिप है, वरना वो पार्टनरशिप नहीं है। दूसरी बात, एक्टिविटी लॉफुल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। जैसे देखो, इफ 2 people join together for charitable purpose it is not partnership क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। एंड इवन 2 people joining together for unlawful activities, अनलॉफुल एक्टिविटीज मतलब आप इलीगल काम के लिए अगर आप कंबाइन हो रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, जैसे रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, इज ऑल्सो नॉट पार्टनरशिप, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। तो यानी पार्टनरशिप के लिए 2 कंडीशंस क्या हुई, एक तो लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए और दूसरी बात विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। क्लास एक चीज सिंपल सी याद कर लो, सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मुझे आप लोगों को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सबको पता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग है कि अगर आपको लॉस हुआ और बिजनेस एसेट्स कम पड़ गए उस लॉस को फुलफिल करने के लिए, उस लॉस की भरपाई करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ गए तो जो भी लेनदार यानी क्रेडिटर्स हैं वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी हड़प सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी से बाकी का लॉस रीपे होगा। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल, जो पार्टनर्स होते हैं वो इंडिविजुअली लाइबल हैं टू पे बैक द डेट्स ऑफ द फर्म, उन्हें फर्म के डेट्स पे करने के लिए सब इंडिविजुअली कलेक्टिवली सबको मिलकर लॉस पे करना है। देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लाइन यहां से मैं हाईलाइट कर रही हूं, एट द टाइम ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है, इफ द फर्म्स एसेट्स, अगर फर्म्स के एसेट्स इनसफिशिएंट हैं टू पे बैक द डेट्स, और कर्जा नहीं चुकाया जा रहा, देन द क्रेडिटर्स यानी जिनको पैसा लेना है कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। क्लास देखो, जब पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलके प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, वो बात अलग है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेशो क्लियर लिखी होती है, क्लियर मेंशन होता है किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, रेशो इक्वल होगी, 3:4 होगी, 5:7 होगी, जो भी है क्लियर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रेशो लिखी होती है कि पार्टनर्स किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। अगर कोई रेशो नहीं लिखी होती, क्लास सिंपल सी बात है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई रेशो नहीं लिखी तो सभी पार्टनर्स इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट, ठीक है, और जब वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं तो क्लास वो रिस्क भी फिर मिलके शेयर करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लो क्लास। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जो भी प्रॉफिट होता है वो सब मिलके शेयर करते हैं, लेकिन किस रेशो में शेयर करते हैं, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, वो क्लास पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, क्लियरली एग्रीमेंट में लिखा होता है वो। एंड अगर, ध्यान से सुन लो, एंड अगर क्लास एग्रीमेंट में रेशो नहीं लिखी तो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड होता है, वो इक्वली डिवाइड होता है। डिसीजन मेकिंग्स,
क्लास डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, ध्यान से देख लो क्लास। वैसे तो सभी पार्टनर्स अलाउड होते हैं पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने के लिए, ठीक है। कई बार डिफरेंट एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि भाई तू परचेज का काम संभालेगा, तू सेल्स का काम संभालेगा, तू फाइनेंस का काम संभालेगा। कई बार हम कैटेगरी भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास ध्यान से सुनना, जो मेन बात है, जनरली जो डे टू डे काम है ना, डेली ऑफिस आना, काम संभालना, ये कोई एक और दो पार्टनर ही करते हैं। लेकिन जब भी क्रूशियल डिसीजंस लिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे, तो सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाता है। समझ लो क्लास, डिसीजन मेकिंग में क्या है, सभी पार्टनर्स अलाउड होते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बताई थी कि कई बार अगर आपके ज्यादा पार्टनर्स है तो आप डिवाइड कर देते हो, लिख देते हो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हो, भाई ए तो परचेज का काम संभालेगा, बी प्रोडक्शन का संभालेगा, सी मार्केटिंग संभाल लेगा, डी फाइनेंस संभाल लेगा, वो सब लिखा होता है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, देखो यहाँ से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जनरली डे टू डे, जो रोजमर्रा के काम है, डे टू डे मैनेजमेंट, रोजमर्रा के ऑफिस आके जो काम है, इज कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर, वो कोई एक और दो पार्टनर्स कर लेते हैं। वेयर एज, लेकिन जब क्रूशियल डिसीजन की बात आती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात आती है क्लास, तब सभी पार्टनर्स कंसल्ट किया जाता है, तब सभी पार्टनर्स को कंसल्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब क्लास हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है क्लास? कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म तब तक चलती है जब तक सभी पार्टनर्स की मर्जी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म वहीं पे बंद हो जाती है। ध्यान से सुनो। हाँ, ये बात है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का मन है भाई हम तो ये बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। जो पुरानी वाली पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इन क्लास फीचर्स अगर आपने ध्यान से सुन के समझ लिए ना, फीचर्स आपने समझ लिए, सुन लिए, तो मेरिट्स डीमेरिट्स तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में क्या पढ़ रहे हैं क्लास हम? द पार्टनरशिप फर्म continues till all the partners desire, जब तक सब पार्टनर्स की मर्जी होती है तब तक पार्टनरशिप फर्म चलती है। लीगली जैसे ही कोई भी एक पार्टनर रिटायर या किसी की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। लिखा हुआ है लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कॉन्टिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। लेकिन अगर बचे हुए पार्टनर्स एग्री करते हैं कि नहीं भाई हमें तो बिजनेस करना नहीं, हमें तो कंटिन्यू करना है, तो वो कर सकते हैं, बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट, ठीक है क्लास, बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट। तो क्लास यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है जब आप नोट्स बनाओगे। एक तो आप इस पॉइंट को एग्री तक ही लिखोगे, ठीक है, जहां तक ये एग्री वाला है ना यहीं तक आपको लिखना है क्लास, और इसके बाद लिख देना बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट। इसके आगे वाली लाइन नहीं लिखनी, मैं आपको वही लाइन बता रही हूँ, वही इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में है। आपको इसके आगे नहीं जाना, जो एनसीईआरटी में है मैं वही आपको करा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर स्कोप नहीं है सिलेबस का। तो आपको सिंपल लिखना है रिमेनिंग पार्टनर्स अगर चाहें तो वो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं बाय मेकिंग अ न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्लास ध्यान से सुन लो, कितने पार्टनर्स होने चाहिए क्लास? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक तो 2 है, 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100, ठीक है, ठीक है क्लास ध्यान से देख लो। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2, कोई कम से कम 2 लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप होगी। अगर एक ही पर्सन होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए क्लास? 100, ठीक है। लेकिन क्लास अगर आप ध्यान से देखो एट प्रेजेंट, लेकिन अभी जो रूल 10 है कंपनीज एक्ट का जो 2014 में आया, देखो 2013 तक लिमिट क्या थी? 100 होने चाहिए, कि मैक्सिमम होने चाहिए 100। लेकिन 2014 में एक रूल आया, उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर है वो अब कितना हो गया क्लास? वो हो गया 50, ठीक है। लेकिन आपको दोनों ही मेंशन करने हैं, आपको मेंशन करना है मिनिमम तो 2 ही है, कम से कम 2 चाहिए। 2013 में मैक्सिमम नंबर कितने थे? 100, एंड अब जो है जो अब गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे 2014 में वो है क्लास 50। क्लास जो नेक्स्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आता है,
तो 6 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, ये इसमें एज सच आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ ये पॉइंट क्या है, और जितना मैं मार्क करूँ उतना ही आपको नोट्स में बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना, ठीक है। क्लास देखो इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि क्लास अगर कोई एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो सभी पार्टनर्स पे बाइंडिंग होगा। इसका मतलब क्या है क्लास, सपोज करो 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। एक पार्टनर है ए, ठीक है, एक पार्टनर है हमारा बी, एक पार्टनर है हमारा सी, और एक पार्टनर है हमारा डी। अब क्लास ध्यान से देखो, चारों पार्टनर्स हैं। अब इनमें से जो ए है, ए चला गया बैंक के पास और लोन लेके आ गया, ठीक है। ए ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बीसीडी से नहीं पूछा, ए अपने आप गया और अपने फर्म के लिए एक लोन जो है वो बैंक से अप्रूव करा के ले आया, ठीक है। अब क्या हुआ क्लास, पार्टनरशिप को हो गया लॉस, अब लोन रीपे करने में हो रही है दिक्कत, अब लोन रीपे नहीं करा जा रहा, बैंक वाले आ गए। तो जब बैंक वाले लोन की भरपाई करेंगे तो क्लास लोन की भरपाई अकेले ए नहीं करेगा, लोन की भरपाई चारों को मिलके करनी पड़ेगी। अब खुद देखो, जबकि चारों इन्वॉल्व नहीं थे, अब खुद देखो क्लास, जो चारों पार्टनर्स हैं ये इन्वॉल्व नहीं थे लोन लेने में, लोन सिर्फ ए लेके आया है। लेकिन यही तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, यही चीज तो आपको समझनी है कि अगर एक पार्टनर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो सभी पार्टनर्स पे बाइंडिंग है, वो ऑटोमेटिकली सभी पे इंप्लीमेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली सभी पे लागू होगा। बात समझ आ रही है क्लास, कि चाहे एक पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जब लागू होगा तो वो लागू जो होगा वो सभी पार्टनर्स पे होगा, ठीक है। यही तो हमने स्टार्टिंग डेफिनेशन में पढ़ा था ना, कि कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके काम करें या फिर एनी ऑफ देम, चाहे कोई एक भी सबके बिहाफ पे कोई भी काम करके आएगा, चाहे काम सिर्फ ए ने करा लेकिन उस पे वो काम बाइंड किस पे हो गया, सब पे बाइंड हो गया, चारों के चारों को उसको मानना पड़ेगा। समझ आ रही क्लास। तो क्लास ये जो आज हमने फीचर्स डिस्कस करें ये काफी सारे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हमने पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन पढ़ी है, हमने उसके फीचर्स पढ़ा है, हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी पढ़ा है। तो क्लास बहुत ज्यादा ना हो जाए तो आज मैं मेरिट डिमेरिट्स नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा एक साथ टॉपिक हो जाएगा आपके साथ, एंड आपके लिए उस टॉपिक को समझना और ग्रैस्प करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास मैं बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं उठा रही हूँ, मैं लिमिटेड टॉपिक उठा रही हूँ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी आज की क्लास में ही मैंने कवर किया है, एंड जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है ये आज हमने फुल डिटेल में आपको पढ़ने, फुल डिटेल में आपको कवर करने क्लास। एंड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के अंदर आपको ये जो है द कॉन्ट्रैक्ट साइन से इसको लिखना है। एंड क्लास जो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करा ये सभी बच्चों को इसे अपने वर्ड्स में लिखना है, तभी मुझे पता चलेगा आप कितने अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझे हो, कि 4 पार्टनर्स है लेकिन ए अपने बिहाफ पे जाके लोन अप्रूव करवा के आ गया बैंक से, एंड अगर अब वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा ए तो सभी बाइंड है, बैंक सबको पकड़ेगा, सबको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी मिलके, ऑल्दो साइन ए ने करे लेकिन भरपाई सब मिलके करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास। एक पार्टनर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट सब पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो आई होप क्लास कि आज जो हमने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन डिस्कस करा है, जो हमने आज पार्टनरशिप को डिटेल में स्टडी करा है और उसके फीचर्स को डिटेल में स्टडी करा है, ये सबको क्लियर हो। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम अगली क्लास में कवर करेंगे।